या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र आने वाली हैं, शक्ति की उपासना होगी और इन 9 दिनों में वो सारी आराधनाएं देवी तक पहुंचती हैं जो हमारा दिल चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है, कई बार चर्चा होती है कि नवरात्र में ही क्यों शक्ति की उपासना होती है, 9 दिन ही देवी को क्यों पूजा जाता है, साल में 4 बार ही नवरात्रि क्यों आती है और इन नवरात्र का विशेष महत्व क्यों है, इसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है। इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राहुल बैनर्जी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। पंडित, जैसा हमने पिछले कुछ शो में बात करी थी, हमने रुद्राक्ष के महत्व पे बात करी थी, हमने होली के महत्व पे बात करी थी, ऐसा ही चूंकि नवरात्र आने वाली है और चूंकि हमारे देश में नवरात्र बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, तो हम शुरुआत इसी से करना चाहते हैं कि नवरात्र साल में 4 बार क्यों आती है और इसका विशेष महत्व क्या है। ठीक है, ऐसा है उदित जी कि हमारे जैसे हम जानते हैं साल में 4 बार नवरात्र आते हैं। पहले कब कब आते हैं एक बार एलाबोरेट कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। सबसे पहले जो नवरात्र होते हैं उसमें चैत्र मास में जो चैत्र नवरात्र बोलते हैं, जो अब आने वाली है, जो अब आने वाली है, दैट इज बिटवीन समवेयर मार्च अप्रैल, जो समवेयर मार्च अप्रैल होता है और वसंत ऋतु के लगभग ये होता है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष नवरात्र है, ये प्रत्यक्ष है। ये दूसरा जो कि आषाढ़ मास में होता है, जो कि समवेयर बिटवीन जून जुलाई, ठीक है उदित जी, जून जुलाई वर्षा ऋतु में ये होता है, जो कि गुप्त नवरात्र है। वो प्रत्यक्ष था, ये गुप्त है। अब तीसरे पे आते हैं अश्विन नवरात्र, जो कि समवेयर बिटवीन सितंबर अक्टूबर। ठीक है उदित जी, अब ये शरद ऋतु के लगभग होता है ये प्रत्यक्ष नवरात्र है, ये जिसमें हम दशहरा उत्सव मनाते हैं, रावण दहन करते हैं, जो सबसे बड़ा जिसको माना जाता है। नवरात्र तो सारे ही बड़े, सबसे बड़ा लेकिन इसको माना जाता है। अब उदित जी चौथा नवरात्र जिसको माघ मास में होता है, जो माघ नवरात्र है, जो समवेयर बिटवीन दिसंबर और जनवरी, शीतकाल में, ये भी लेकिन गुप्त नवरात्र है। ठीक है, अब प्रत्येक माह की प्रतिपाद यानी कि एकम तिथि से, एकम से ये नवमी तिथि तक ये नवरात्र होते हैं। और आप देख रहे हैं सभी के लगभग गैप मार्च अप्रैल जून जुलाई, गैप इज इक्वल, गैप इक्वल है। आप नोट कर रहे हैं इस चीज को, गैप इक्वल है। प्रत्येक माह की ये प्रतिपाद से, उस माह की प्रतिपाद से नवमी तिथि तक ये नवरात्रे होते हैं। ठीक है, और दशमी पे जैसे विजयदशमी और कोई दशमी उस तरह होते हैं। मेन वो 9 दिन का जो मेन होता है। अच्छा, अब बात होती है नवरात्र क्यों होते हैं, आपने जैसा भी पूछा। तो क्या हुआ था उदित जी, जब महिषासुर, जो कि एक बहुत ही बलवान शक्तिशाली असुर था, उसने इंद्र के राज्य पे भी नजर रखी, देवताओं पे भी नजर रखी, हर तरीके से अपना उत्पीड़न फैलाया। और जैसा आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पाप को फैलाया, मतलब अच्छे लोग पूजा पाठ इत्यादि सब उन्होंने स्थगित करवा दिए, रुकवा दिए। तो इस प्रकार सारे ऋषि मुनि देव सब परेशान होकर भगवान के पास गए। तो उनकी शक्ति ऊर्जा से फिर देवी को उन्होंने सबने अपना अस्त्र शस्त्र इत्यादि सब दिया। नारायण ने दिया चक्र, शंकर भगवान ने त्रिशूल। इस शक्ति त्रिशूल, लेकिन देखिए उदित जी, शक्ति धारण करती है शिव के बाद, और कोई नहीं कर सकता त्रिशूल धारण। तो इसी प्रकार सबने अपना दिया। सूर्य भगवान ने अपना तेज दिया। तो इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने कुछ ना कुछ दिया। तो वो देवी दुर्गा का वो प्रचंड रूप, प्रचंड शक्तिशाली रूप बन गया वो। उसके बाद देवी ने उनको अभय वरदान दिया। इसलिए अब ज्यादातर में देखें हाथ देवी का ऐसा होता है, अभय मुद्रा होती है कि आप चिंता मत करिए। ठीक है उदित जी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल। हाथ में अस्त्र शस्त्र, वाहन सिंह का, ये सब मिला उन्हें। और बोलते हुए मतलब एक मन में भावना सी आती है। तो इतना ऊर्जा, इतनी शक्ति का स्रोत बना। फिर उन्होंने इस प्रकार महिषासुर पे आक्रमण किया, आश्वासन देने के बाद सबको। अब जब उदित जी जब आक्रमण किया, क्योंकि महिषासुर भी बहुत बली था, तो द फायर्स फाइटिंग वेंट ऑन फॉर 9 days, 9 दिन तक उनके देवी और महिषासुर के बीच में वो युद्ध होता रहा, भयानक युद्ध होता रहा, भयानक युद्ध जिसको बोलते हैं। दशमी के दिन फिर देवी ने महिषासुर का संहार किया। संहार करने के बाद फिर वो जो बोला जाता है। अच्छा, इसमें एक और भी एक साइड लाइन में थोड़ी सी बात करूंगा। नारद जी ने भगवान राम से भी कहा था उसके बाद, मतलब कि नवरात्रों के व्रत का पालन करना युद्ध से पहले, जो कि राम जी ने भी किया था, नवरात्रों के व्रत का पालन। इट इज ए साइड लाइन स्टोरी, लेकिन एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ, बड़ी मतलब फेमस वो है, ये एक बात है और माइथोलॉजिकल बात है। तो उन्होंने भगवान राम ने भी नारद जी के कहे अनुसार 9 दिन के व्रत का पालन किया, उसके बाद ही लंका पे आक्रमण किया था। अच्छा, उसके उसके बाद उन्हें विजय प्राप्त हुई थी, विजयदशमी के दिन। हाँ, मतलब उसके बाद विजय प्राप्त हुई थी, लेकिन आक्रमण उन्होंने 9 दिन का व्रत पालन करने के बाद किया था बेसिकली। तो ये है उदित जी कहानी।
तो इसमें जो जानना ये चाह रहे हैं सवाल कि जो नवरात्रि 9 दिन की साल में 4 बार आती है, इन 4 बार का क्या महत्व है? इसका मतलब वैज्ञानिक कारण भी होगा उसके पीछे, बिल्कुल है, और आध्यात्मिक कारण भी है, बिल्कुल है। तो वो एक बार आप समझाइए। देखिए, वैज्ञानिक कारण मतलब पहले तो हम आपने जो प्रश्न किया, मैंने जैसे बताया 4 नवरात्र हैं, 2 प्रत्यक्ष 2 गुप्त है। गुप्त प्रत्यक्ष नवरात्रि जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से ओपनली पॉम्प एंड शो के साथ जो सेलिब्रेशन वगैरह हमारा होता है, जैसे हम जानते हैं, एक चैत्र मास वाला हो गया और दूसरा आपका अश्विन मास वाला हो गया, ये 2 तो मेन हो गए, ठीक है। अच्छा, अब जो गुप्त नवरात्र है उसका भी एक महत्व पहले मैं बताया, तो 9 दिनों में ये जो नवरात्र होते हैं 9 दिन की पूजा होती है। गुप्त नवरात्र और प्रत्यक्ष में फर्क है कि प्रत्यक्ष में देवी नवदुर्गा की पूजा होती है, जैसे आपके स्टार्टिंग से हो गया शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, फिर कुष्मांडा, फिर स्कंद माता, फिर कात्यायनी, फिर कालरात्रि, फिर महागौरी, फिर सिद्धिदात्री, ये तो नवदुर्गा हो गए। इसी सीक्वेंस में एक के बाद एक के दिन की पूजा होती है। अब 9 दिन तक पूजा होती है, 9 देवी के 9 रूपों की पूजा क्यों होती है, ये भी एक प्रश्न है। तो क्या होता है उदित जी, ऐसे 9 दिनों में शक्ति की सिद्धि का ये प्रचंड समय होता है, जो हमारे माइथोलॉजिकल उसमें बेस्ड है। उसके बाद हमारे भीतर अगर हम सप्त चक्र कुंडली जागरण की बात करें, जो हमारे इंटरनल जो चक्रास होते हैं, उसको भी वो समय भी इन्हें प्रज्वलित या इन्हें पावर देने के लिए बहुत ही एक अच्छा समय माना गया है। दूसरी बात, 9 दिन 9 देवी, 9 दिन 9 देवी, उसके 9 रूप। अच्छा, ये सभी नवदुर्गा 9 ग्रह से भी एसोसिएटेड है, इन सबकी अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग, बिल्कुल उसी चीज पे आना चाह रहा हूं। हाँ, बिल्कुल, अलग अलग पावर है, अलग अलग शक्ति है, तो उनकी हम पूजा करते हैं। अब बात होती है कि आपने पूछा 4 बार ही नवरात्र क्यों आते हैं, जो हमारे देखिए जो अर्थ जो है वो, अगर हम साइंटिफिक एक बात करें कि मतलब सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट जिसको बोलते हैं, तो देयर आर सर्टेन जंक्शन पॉइंट्स जो 4 होते हैं। आप ऋतु भी देख रहे हैं, नॉर्मली दीज आर द चेंजिंग सीजन्स, आप देख रहे हैं ना उदित जी, चेंजिंग सीजन है, वर्षा ऋतु है, ये सब है। तो 4 संधियों में ये बीच बीच के टाइम है, साल के 4 बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तकरीबन। तो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं अर्थ, तो पृथ्वी जब घूमते हैं वो 4 जो संधियां या जंक्शन पॉइंट्स है, उन्हीं 4 समय पे ये 4 नवरात्र होते हैं पर्टिकुलर। अच्छा। अब आप देखते हैं उदित जी, जैसे कि इस दौरान वर्षा ऋतु हुई, कीड़े मकोड़े बहुत पैदा होते हैं, बीमारी इन्फेक्शंस खूब पैदा होता है, कभी पेट में दिक्कत, कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद जब आपका ये मार्च अप्रैल के दिन वसंत के समय, तब भी सीजन चेंज होता है, ठीक है जी, विंटर से समर आ रहा है, कुछ हो रहा है। उसके बाद आपके दिसंबर जनवरी, इन सब समय पे आप देखें कि बीमारियां इत्यादि उत्पन्न होती हैं चेंजिंग सीजन में। चेंजिंग सीजन में एक लॉ ऑफ नेचर, हमारा शरीर अंदर से रिजुविनेट होता है या कुछ चीजों को त्याग करता है साइंटिफिकली। तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स दैट गेट्स क्रिएटेड। हर एक को यू विल फील सम लेथार्जिक मूवमेंट्स, या काम करने की इच्छा न होना, या कभी देखेंगे कुछ पेट में इधर उधर सर्दी जुकाम, वायरल सब होता है। तो इन्हीं चीज़ों को चलते नवरात्रों का हमारे व्रत वगैरह का विधान रखा गया साइंटिफिकली भी। अच्छा, हाँ, ऐसे व्रत नहीं है, उस तरह से रखा गया कि अब आप पूछिए व्रत करने का फायदा। हाँ बिल्कुल, इस टाइम पे तो वायरस विषाणु का टाइम जैसा आप बता रहे हैं, बहुत ज्यादा। हाँ, उस टाइम व्रत रखना है, तो इसके पीछे का भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। अब सी मेडिकली व्हाट इज एसोसिएटेड, एज वी ऑल नो, जब हम व्रत करते हैं, कुछ करते हैं, जो हमारे आयुर्वेद विज्ञान वगैरह, तो अब तो एलोपैथ भी मान रहा है इस चीज को, जब हम खाली पेट रहेंगे, शुद्ध आहार करेंगे, मेजरली खाए, तो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हमारे एसिड ही बर्न कर देते हैं। ये तो आज हम जानते हैं, ये तो टेक्निकली प्रूवन प्रिंसिपल एंड थ्योरी हो गया। दूसरी बात उदित जी क्या है, व्रत का जो पुराना समय, इस टाइम शुद्ध आहार, शुद्ध जीवन शैली, शुद्ध चिंतन, हर चीज शुद्ध रखने से हमारे शरीर का शोधन हो जाता है, शुद्धि हो जाती है जी। जैसे ही हमारे शरीर की शोधन हुआ, सब हुआ, तो हम अला बला बीमारी मुसीबतों से बचेंगे। कम खाएंगे तो पेट की दिक्कतें कम होंगी, ऊट पटांग नहीं खाएंगे, सर्दी जुकाम का चांस कम रहेगा, ठीक है ना। लिमिटेड खाना, शुद्ध खाना शेयर करके नहीं खाएंगे तो भी वायरस कम्युनिकेट होने के चांस कम रहेंगे। मानते हैं ना आप इस चीज को, ये है। और इसीलिए हमारे कुछ व्रत के नियम भी रखे गए। नवरात्र में जो व्रत के पालन, क्या नियम है, 9 दिन का व्रत रखा व्रत, उसमें नियम होते हैं। अब भाई क्या नियम है, शाकाहार का पालन, व्रत मतलब कम भोजन कम आहार, जिससे कि शरीर हमारा संतुलित हो जाए, आंतड़ियाँ पेट सब क्लियर हो जाए, बिल्कुल ऐसे। सात्विक आहार, कम आहार, फलाहार, दूध, ये सब भी खाना पीना होता है नॉर्मली। और व्रत के नियम क्या है कि भाई नमक अनाज का त्याग, नमक वगैरह त्याग करेंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह हर चीज में नॉमिनल होगा, कंट्रोल होगा। अनाज का त्याग करेंगे, पेट वगैरह क्लियर होगा। साग सब्जियों पे जो भी चलेंगे, आपको नॉमिनल फल इत्यादि पे चलेंगे। दूसरी बात है, उसमें धुले हुए कपड़े पहनने जी। नियम होता है ये, तो शरीर त्वचा क्लीन हो गया। रोज नहाना धोना है, सुबह शाम पूजा करनी है, घर में ज्योत प्रज्वलित होगा, उसमें भी सारा हमारा ऑरा क्लियर होता है। धूप दीप जलेंगे जी, क्लियर होगा।
तीसरी बात है नॉनवेज वगैरह ये सब आप नहीं खाएंगे, शाकाहार का पालन करेंगे, वो भी अंदर के लिए हेल्थ के लिए ठीक है। दूसरी बात ये कि खाने पीने में ये चीज़ है, और जहाँ पे हम खाना खाते हैं वहाँ पे एक नियम लेकिन है कि एक जगह में नवरात्रों का अगर कोई पालन कर रहे, एक जगह पे बैठ के आप एक ही आहार करेंगे, पता है ऐसे नहीं कि इधर आधा खाया उधर आधा, ये काम नहीं करेंगे, एक ही जगह बैठ के। अच्छा, बाल दाढ़ी नाखून ये सब नहीं काटने होते, ये व्रत के नियम है जी, ठीक है जी, व्रत के नियम है। दूसरी बात, एक व्रत का और नियम है कि दिन के टाइम अगर आपके घर में आपने देवी को रखा हुआ, दिन के टाइम आपने सोना नहीं होता, ये तो मालूम होगा आपको, एक जनरलाइज्ड फैक्ट है। और अगर आपने घर में प्रज्वलित किया हुआ है ज्योत या दिया, जो भी देवी के समक्ष रखा हुआ है, किया हुआ है, तो घर को खाली छोड़ के कोई नहीं जाए, कोई ना कोई घर में विराजमान होना चाहिए, ठीक है। तो आप घर से भी बाहर कम निकले, हर तरीके से आपका तो अच्छा ही हुआ ना, एक देवी के सामने भी रहे, उनकी ऊर्जा भी मिली, तो ये सब कुछ एक बातें हैं। ये तो आपने एक साइंटिफिक पहलू बताया नवरात्रि का। अब थोड़ा सा इस पे आते हैं कि जो आपने 2 तरह के नवरात्र बताए हैं, एक बताया आपने गुप्त नवरात्र, तो इन दोनों नवरात्र का अलग अलग क्या महत्व है और दोनों नवरात्र में अलग अलग क्या काम किए जाते हैं, किस तरह व्रत रखे जाते हैं? बिल्कुल उदित जी, जैसे मैं इसी में एक एड ऑन करता हूँ कि ऐसा कहा जाता है गुप्त नवरात्र में तंत्र विद्याओं के लिए काम किया जाता है, लोग उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की बातें भी की जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करके बताइए दोनों नवरात्र के बारे में एक बार। ऐसा है उदित जी, जो प्रत्यक्ष नवरात्र है वो तो ओपन है, जैसे नवदुर्गा के मैंने बताए, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी से शुरू होकर सिद्धिदात्री देवी तक, 9 दुर्गा के 9 दिन, 9 देवी के 9 पूजा पाठ सब होते हैं, और बेसिकली दुर्गा की उपासना की जाती है। तो दुर्गा की होगी तो शंकर भगवान की तो साथ होनी है, दोनों की करी जाती है, ठीक है। शिव परिवार का भी किया जाता है, एक तो ये हो गया। दूसरी बात उदित जी क्या है कि ये तो प्रत्यक्ष, मतलब जो चैत्र और अश्विन नवरात्र में, अश्विन नवरात्र में बंगाल में आपने देखा होगा दुर्गा पूजा भी बहुत बड़ा उत्सव है, दिल्ली वगैरह हर जगह भी खूब धूम, सब तो दुनिया भर में मनाया जा रहा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये तो हो गया प्रत्यक्ष नवरात्रों का, विच इज ओपन टू एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, रूल रेगुलेशन सब जानते हैं, और क्या भोजन आहार इत्यादि सब पालन करते हैं, घर में मंदिर साफ करना, मंदिरों में जाना, ये सब चलता रहता है। अब उदित जी गुप्त नवरात्रों की बात आती है। अब गुप्त नवरात्रे में क्या है, गुप्त नवरात्र हिडन कंसील्ड, हर एक को नहीं मालूम होता इसका, और ना ही उसका कोई बहुत ज्यादा उत्सव ऐसे ओपनली किया जाता है। गुप्त नवरात्र नॉर्मली आपको पंचांग वगैरह में डिफाइंड मिलेंगे, या जो ज्ञानी गुनी लोग हैं वही जानते हैं, नॉर्मली इतना प्रचलित नहीं होता, लेकिन है तो नवरात्रि, शक्ति तो उतनी है। इसमें देवी के जो 10 महाविद्या रूप है उसकी पूजा ज्यादा होती है। अच्छा, जैसे आपको बताया तो, मतलब 10 महाविद्या मतलब देवी के 10 रूप। अच्छा, या तो हम प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कह सकते हैं कि देवी काली के ही 10 रूप मान लीजिए, जो कि उग्र शक्ति है। अच्छा, और जिनको तंत्र इत्यादि से भी जोड़ा जाता है तो सब देवी के ही रूप ही है। और इन गुप्त नवरात्रों में कम से कम तंत्र, गुप्त साधनाएं, महाकाल की पूजा, इस तरीके की कुछ पूजा और महाविद्या की पूजा ये करी जाती है। महाविद्या में आपको बताता हूँ, जैसे सबसे पहले देवी महाकाली, जिसको महाविद्या भी बोला जाता है, ठीक है ना, मतलब सबसे बिगेस्ट पोजीशन उन्हीं की है उसमें। उसके बाद हो गया देवी तारा, देवी त्रिपुर सुंदरी, देवी भुवनेश्वरी, उसके बाद हो गया देवी छिन्नमस्ता, जिन्होंने अपने मस्तक को छिन्न कर दिया था, आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद देवी त्रिपुर भैरवी, उसके बाद देवी धुमावती, उसके बाद देवी बगलामुखी, उसके बाद देवी मातंगी, उसके बाद देवी कमला। ये देवी के 10 रूप हो गए। तो इन सब की अलग अलग शक्तियां, जैसे काली, महाकाली तो सब कुछ ही देने वाली है, सारी शक्ति ऊर्जा, महाविद्या का स्थान भी इन्हीं को मिला हुआ है। उसी प्रकार जैसे होगी आपकी अलग अलग देवियां, जैसे बगलामुखी शक्ति स्तंभन के शक्ति के लिए, या कोई किसी पे शत्रु का वो ज़्यादा रहे तो उसके लिए, आपने बगलामुखी का अगर कहीं तस्वीर या मूर्ति देखी होगी तो उसमें देखिए उन्होंने जीभ पकड़ा हुआ है एक हाथ से, और उसको एक हाथ में अस्त्र लिया हुआ है, तो जीवा को छिन्न करने के लिए। तो शक्ति, मतलब अगर आपकी शत्रुता बढ़ रही है, किसी कुछ बढ़े, तो उसमें बगलामुखी का बहुत ज़्यादा वो पूजा बोला जाता है करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात है, ये सारी पूजाएं बहुत ही पावरफुल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मातंगी का जैसे मतलब विद्या वगैरह के लिए, उसके बाद आपके कमला मतलब कुछ जैसे देवी लक्ष्मी, रूप भी उनका वैसा ही होता है, तो वो आपको धन ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान करेंगी। तो ये सब उदित जी ऐसे एक एक करके सीक्वेंस, इनकी पूजा गुप्त रूप से मेन करी जाती है। शक्तिपीठ जैसे कामाख्या वगैरह जो मेन है ना जी, उन जगहों में करी जाती है, और इनके सब शक्तिपीठ, इनके मंदिर वगैरह बहुत जगह हैं भारतवर्ष में, तो इनकी इस प्रकार से पूजा होती है। इसमें अभी हमने 9 दिन की बात करी नवरात्रि में, लेकिन बंगाल में शायद 5 दिन देवी का पूजन किया जाता है। इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो ये वो लोग 5 दिन क्यों मनाते हैं, उसका क्या विशेष महत्व है? देखिए, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ दुर्गा पूजा। बिल्कुल, एग्जैक्टली।
क्या हुआ था कि एक तो नवरात्र तो प्रचलन शुरू से ही है, वो तो काफ़ी साल हो गए, लेकिन पर्टिकुलरली इफ़ वी गो फॉर दुर्गा पूजा एपिसोड, उसमें नवकृष्ण देव जो थे, उन्होंने शोभा बाजार, कलकत्ते में शोभा बाजार राजबाड़ी है, राजबाड़ी मतलब राजभवन, बाड़ी मतलब घर, तो राजबाड़ी मतलब राजभवन में 1757 से वो शुरू किया। नियरली इट वाज स्टार्टेड सिंस 1757, शोभा बाजार राजबाड़ी में, शोभा बाजार राजबाड़ी, नवकृष्ण देव, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ का स्टार्टिंग किया एंड दैट स्टार्टेड फ्रॉम 5th डे ऑफ द नवरात्रि। नाउ एक माइथोलॉजिकल बात भी आपको बता देता हूँ, जो 5th डे ऑफ द नवरात्रि वहाँ से क्यों शुरू होता है, क्योंकि उस टाइम देवी दुर्गा, जिन्हें स्कंद माता भी बोला जाता है, आपने सुना होगा, जो नव दुर्गा में स्कंद माता का जो पंचम स्थान है, 5वीं देवी स्कंद माता। स्कंद माता ने जो स्कंद की माता बनी, स्कंद मतलब कार्तिक भगवान को भी स्कंद बोला जाता है, तो जब उनकी वो माता बनी तो हर्ष उल्लास का समय था, सब था, तो स्कंद माता के दिन 5वें दिन से उस चीज़ का एक प्रचलन किया गया खुशी के मौके से, इसीलिए वो 5 दिन से वहाँ से शुरू होता है। और वैसे इन बिगिनिंग में आपको बता दूं, महालया स्टार्ट होता है, पहले महालया स्टार्ट होता है, उसके बाद दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 वीक गैप बिटवीन दुर्गा पूजा एंड महालया। महालया मतलब जो अमावस्या के दिन होता है, श्राद्ध तर्पण इत्यादि का जब अंत होता है, पितृपक्ष जब खत्म होते हैं, तो उसमें घरों में लोग सुबह उठते हैं महालया वाले दिन, टीवी या वो रेडियो वगैरह चलाते हैं पहले टाइम में, और वो देवी चंडी पाठ या देवी के स्त्रोत वगैरह ये सब सुनते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद पितृपक्ष तो खत्म हो गया, अब देवी पक्ष उसके बाद शुरू होगा, तो उसके बाद देवी पक्ष शुरू होता है, महालया अमावस्या के दिन लगभग माना जाता है। अब उदित जी क्या होता है, वो जब देवी पक्ष शुरू होता है नियरली उसमें हमारे 5th डे से 5th डे नहीं, जैसे पंचमी से मेन उसका माना जाता है। उसके पंचमी का मैंने आपको बताया महत्व क्या है, जैसे जो स्कंद माता वाली बात, जब तभी बंगाल में दुर्गा पूजा, अब तो दुर्गा पूजा हर जगह हो रही है, बहुत दिल्ली वगैरह हर जगह में बहुत पॉम्प एंड शोस हो रहा है, तो वहाँ से माना जाता है। अब पंचमी तिथि से पंचमी, फिर षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी में विसर्जन होता है, तो 5 दिन उसके बाद, मतलब महालया मतलब सोचिए कि देवी दुर्गा का आगमन अब शुरू हो गया। देवी मतलब अपने भगवान शंकर के वहाँ से, अपने वहाँ से हमारे अपने मैके में आ रही है बेसिकली, चाहे चैत्र नवरात्रे हो या अश्विन, कोई भी लॉजिक ये है कि देवी अपने घर से मैके में ही आ रही है अपनी, दैट इज द बेसिक लॉजिक। हाँ, हमारे पास आ रही, जिसमें कि हम खुशी से उस चीज़ को हर्ष उल्लास से मनाते हैं। पंडाल वगैरह दुर्गा पूजा के समय खूब लगता है। ढाक इज एन इंटीग्रल पार्ट, जिसमें वो जो ड्रम होता है ढाक, और वो जो बजता है जिसको बोलते हैं, जो पीतल का एक वो प्लेट सा होता है जिसको बजाते हैं, एक वो चीज़, एक ढाक, पंख लगे हुए, दुर्गा पूजा में आरती जो होती है, एंड दैट इज ऑन ए वेरी स्पेसिफिक एंड एक पर्टिकुलर रिदम, वो जो ढाक होता है, ऐसे नहीं कुछ भी बजाएंगे, नहीं। तो पूजा की आरती, उसमें धुना होता है, जिसमें वो जो लेके आपने देखा होगा डांस भी करते हैं कई बार, धुनो चीज इसको या धुना बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द दुर्गा पूजा। और ये होता है, और पंचमी के तिथि से वो मेन स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देवी पक्ष वहाँ से फिर शुरू हुआ, पंचमी से फिर स्टार्ट होता है। अच्छा, एक दुर्गा पूजा में एक आपको विशेष बात बताता हूँ, सारी तिथियाँ पावरफुल है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, तिथियाँ तो सारी पावरफुल है। दशमी मतलब देवी का विसर्जन हो जाता है, तो बिटवीन अष्टमी एंड नवमी देयर इज अ टाइम फॉर 48 मिनट्स। 48 मिनट्स का समय होता है, दैट इज संधि ऑफ अष्टमी एंड नवमी। अब उसको क्या बोलते हैं, संधि को संधि पूजा। अच्छा, संधि पूजा, दैट इज अ वेरी ऑस्पिशियस, वेरी पावरफुल, इंटीग्रली इट इज वेरी पावरफुल, और बहुत शक्तिदायक समय है वो, बहुत ज़्यादा। तो उसमें लोग व्रत करते हैं, दूर दूर से लोग मंदिर वगैरह में उसी टाइम में आते हैं। वो उसका समय दिन में सुबह दोपहर रात कभी भी पड़ सकता है, जब अष्टमी और नवमी का जो मर्ज हो रहा हो, मतलब अष्टमी और नवमी तिथि के बीच की संधि, अष्टमी से नवमी लगने वाली होती है। हाँ, वो 48 मिनट्स का जो समय होता है, इसके 24 मिनट, इसके 24 मिनट, अष्टमी और उसके नवमी के, उसको संधि पूजा माना जाता है। तब देवी ने रूप लिया था चामुंडा का। अच्छा। और चंडमुंड नामक 2 राक्षस असुर हुए थे, आपको याद होगा, चंडमुंड, उनका वध किया था। अच्छा, ठीक है ना, तभी से उनका नाम चामुंडा पड़ा था। चंडमुंड का वध किया तो नाम क्या पड़ा, चामुंडा। तो ये उदित जी उस समय की बात है। उसमें 108 दिए जलते हैं, सारी लेडीज़ वगैरह जलाती है, जो मैरिड लेडीज़ होती है, बच्चों की जो माएँ होती है, इतना ह्यूज सा होता है। 108 दिए, 108 कमल के पुष्प अर्पित करे जाते हैं, 108 बेलपत्र अर्पित करे जाते हैं। कितने फूल और बेलपत्र और 108 दिए और 108 कमल, पता नहीं क्या क्या अर्पित होता है। जबरदस्त पूजा होती है उस समय देवी की। लेकिन द पूजा इज फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, उसके लोग व्रत इत्यादि बहुत करते हैं,
और बड़ी पावरफुल पूजा, उसको करने से आपके बहुत सारे कष्ट कट जाएंगे। तो पंडित जी, हमने नवरात्रि के बारे में काफ़ी सारी बातें की, आपने काफ़ी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। जैसे हमने शुरुआत में आपने चर्चा की थी कि इसमें ग्रहों का भी विशेष महत्व होता है नवरात्रि के दौरान। जैसा आप शूट से पहले बता रहे थे कि नवग्रह का भी एक कोई विशेष महत्व है, हर देवी का अपना ग्रह से भी एक कोई इसमें महत्व होता है। तो क्या इसको हम समझा सकते हैं कि नवदेवी और नवग्रह का आपस में क्या संबंध है, उसके कैसे इम्पैक्ट होते हैं लोगों के ऊपर? मैं कोशिश करता हूँ आपको उदित जी समझाने की। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कहा कि 9 दिन 9 शक्तियाँ जो हमारे भीतर के सप्त चक्र कुंडली जागरण के अनुसार उन दिनों को एसोसिएट किया गया है। ठीक है, 9 देवी, 9 दिन, 9 रूप, 9 ग्रह इत्यादि जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हिंदू धर्म में इन चीज़ों को एसोसिएट किया गया। अब उदित जी क्या है कि जो नवदुर्गा में जो 9 दिन 9 देवियों की पूजा होती है, पहले हम स्टार्ट करते हैं देवी शैलपुत्री से। शैलपुत्री की पूजा, उसमें शैल मतलब पर्वत, उनकी पुत्री है शैलपुत्री, जिनकी पूजा से एक इन ब्रीफ थोड़ा सा बताया तो मैं आपको, ठीक है ना उदित जी। जैसे हम करते हैं प्रोफेशन में, व्यापार वगैरह में स्टेबिलिटी के लिए, उसके बाद पति पत्नी के बीच प्रेम के लिए, इन चीज़ों के लिए उनकी पूजा बहुत लाभदायक होती है। और दूसरी बात है, शैलपुत्री वृषभ पर सवार है, वृषभ पे सवार होती है वो, और वो देवी जो है वो चंद्र को रूल करती है। मतलब यदि आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में चंद्र से एसोसिएटेड कोई दोष हो, तो देवी शैलपुत्री की अगर वो पूजा पाठ ध्यान करे तो उससे वो चीज़ रेक्टिफाई हो जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार अब हम द्वितीय में आते हैं। द्वितीय देवी, देवी ब्रह्मचारिणी, जो कि हमारी विद्यार्थी रूप में होती है। नेक्टर ऑफ नेक्टर, नॉलेज, बहुत ज़्यादा पावरफुल, और कमंडल और माला धारण किए हुए एक विद्यार्थी रूप में आश्रम में है। जैसे मंगल ग्रह को वो रूल करती है। इफ देयर इज एनीबडी इज हैविंग मार्स रिलेटेड प्रॉब्लम, मंगल ग्रह से उत्पन्न कोई भी प्रॉब्लम है, ट्रबल हो, अगर हम देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करेंगे वो साफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो। नंबर 3, चंद्रघंटा देवी। चंद्र मतलब अर्धचंद्र उनके सर पे होता है, चंद्र की तरह ही वो शोभामान होती है, चमक, चंद्र की तरह ही उनमें चमक होती है। घंटा भी हाथ में होता है, चंद्र घंटा, जैसे मैंने पहले भी एक बार बोला था। तो उनकी एक युद्ध मुद्रा होता है, वर मुद्रा भी होता है, पराक्रमी है, सिंह पर सवार है, अति शक्तिशाली। उनकी पूजा से हमें शक्ति, अभयदान वगैरह सब मिलता है, हेल्थ वगैरह सब इंप्रूव होते हैं। और सिंह पे वो सवार है, शुक्र ग्रह को प्रतिनिधित्व करती है, शुक्र ग्रह को। चमकदार, जैसे मैंने अभी बताया, तो शुक्र ग्रह सौंदर्य से एसोसिएटेड होता है, रूप, हर चीज। तो देवी तो वैसे ही रूपवान है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली ये शुक्र ग्रह को ही रूल करती हैं। शुक्र से एसोसिएटेड कोई भी ट्रबल होगा, उसके कारण कोई भी प्रॉब्लम से राइज हो रही है, तो उनकी पूजा से वो समाप्त हो जाएंगी। नंबर 4, कुष्मांडा देवी, जो कि ब्रह्मांड जिनके चरणों में है, ब्रह्मांड जिनके चरणों में है, और 8 हाथ है, अस्त्र शस्त्र इत्यादि सब पकड़े हुए हैं, वर मुद्रा है, सब कुछ है, बहुत ताकत, मतलब शक्ति देने वाली अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं कुष्मांडा देवी। और दूसरी बात, सूर्य को वो करती हैं, रूल करती है। सूर्य से एसोसिएटेड कुंडली में कोई भी ट्रबल हो, कुछ हो, या उससे कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो उनकी आराधना से आपका देवी कुष्मांडा की वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नंबर 5, स्कंद माता। स्कंद, कार्तिक भगवान को स्कंद बोला गया, उनकी माता स्कंद माता। जैसे अभी कह रहा था बंगाल में दुर्गा पूजा का क्या एसोसिएटेड मामला है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वर मुद्रा में है, नेम, फेम, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सब वो देने वाली है, उन्नति देने वाली है। मरकरी ग्रह को ये रूल करती है। अब आई कात्यायनी देवी, जो छठी देवी है हमारी, कात्यायन ऋषि की पुत्र, तो क्या हुई वो कात्यायनी देवी। ठीक है, सिंह पर सवार है, वरदान वर मुद्रा है, बृहस्पति को ये रूल करती है। बृहस्पति धन धान्य इत्यादि का ग्रह माना गया। कोई भी उससे एसोसिएटेड किसी को ट्रबल हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, तो दैट थिंग विल बी रेक्टिफाइड बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो बृहस्पति की अगर किसी को ट्रबल हो तो कात्यायनी देवी की पूजा करे, क्लियर हो जाएगा वो। अब देवी कालरात्रि, बड़ी एकदम पावरफुल, ऊर्ज, फायर रूप, एकदम तेजस्वी रूप, धूम्र रंग, एकदम काला रंग, गधे के ऊपर सवार, गधे के ऊपर सवार, प्रचंड क्रोधी मुद्रा, वेरी पावरफुल। और मतलब जिसको बोल रक्त बीज का भी इन्होंने ही अंत किया था। प्रचंड शक्ति, अगर शक्ति चाहिए आपको तो इनकी पूजा करिए, विघ्न बाधा, सब रोग दोष दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, शनि को ये रूल करती है, सैटर्न। शनि से रिलेटेड लोग वैसे ही परेशान रहते हैं उदित जी, सबसे ज्यादा किससे परेशान रहते हैं? सही बात, शनि से। उनकी आराधना से उस चीज को रेक्टिफाई हो जाएगा, कालरात्रि देवी की। उसके बाद आती है मतलब 8वीं या अष्टम जो है वो आपकी महागौरी, जो कि वर मुद्रा लिए, हाथ में डमरू लिए हुए, और सारे कष्ट दूर करने वाली है। अभय मुद्रा भी देती है, आशीर्वाद भी देती है, विघ्न बाधाएं भी दूर करती है। वो राहु को रूल करती है, राहु जनित कोई भी ट्रबल हो वो उससे रेक्टिफाई हो जाएगा इनकी पूजा से। अब लास्ट
नवदुर्गा में सिद्धिदात्री जो कि कमल पर आश्रित है, कमल पर विराजमान है, आई मीन टू से, और सिद्धिदात्री सिद्धियों की देवी है, सारी सिद्धि वर वगैरह सब मिलेंगे उनकी पूजा से। केतु ग्रह को रूल करती है, केतु से कोई भी प्रॉब्लम हो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो ये हमारे 9 दुर्गा, 9 दिन 9 दिवस, इतना सारी ये सारी कुछ एक बातें मैंने आपसे शेयर करी जो मुझे मालूम थी। बिल्कुल पंडित जी, आपने नवरात्रि, नवग्रह और उसकी पूजा से जुड़ी कई सारी बातें बताई। तो दर्शकों, आपने देखा कैसे नवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व भी है, कैसे आध्यात्मिक महत्व भी है, कैसे ये आपके ग्रहों के लिए भी बहुत उपयोगी समय होता है। इस समय जो आप पूजन करते हैं, जो विधि करते हैं, वो आपके जीवन में कई तरह से आपको लाभ देता है। तो इस शो में इतना ही। हम अगले फिर शो में किसी नए विषय के साथ में, नई जानकारियों के साथ में आपके साथ साझा करेंगे। पंडित जी हमें नई जानकारी देंगे आगे चल के। तो नवरात्रि आने वाली है, आप धूमधाम से नवरात्रि मनाइए, पूजा विधि अपनाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। हम फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए जागरण.com के साथ। नमस्कार।